जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र पर्व है जो हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, जब प्रकृति में हरियाली, रंग बिरंगे फूल और मधुर वातावरण का संचार होता है। विशेष रूप से इस दिन देवी सरस्वती की पूजा का महत्व है, जो ज्ञान, संगीत, कला और विद्या की देवी मानी जाती हैं। यह दिन न केवल प्रकृति के नवजीवन का स्वागत करता है, बल्कि हमारे जीवन में भी नए विचारों और ऊर्जा का संचार करता है। विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए यह पर्व विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन वे अपनी किताबों, कलम और अन्य कला साधनों की पूजा करते हैं, ताकि उनके प्रयासों में सफलता और भरपूर आशीर्वाद उन्हें मिल सके। वसंत पंचमी की पूजा से जीवन में समृद्धि, सफलता और मानसिक शांति का वास होता है। और आप सभी को वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ शारदे आपके जीवन को ज्ञान और उल्लास से भर दें और आपके सभी कार्य सफल हो। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि घर पर ही आप माँ सरस्वती की पूजा बहुत ही आसान और सरल विधि से कैसे कर सकते हैं। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। मान्यता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की, लेकिन वह प्रसन्न नहीं थे। सृष्टि मौन थी और ब्रह्मा रिक्त का अनुभव कर रहे थे। इस रिक्त की प्रेरणा से उन्होंने स्त्री देवी की कल्पना की और उनका सृजन किया। जब देवी ने अपनी वीणा की तान छेड़ी तो झरनों में शोर आया, नदियां कलकल करने लगी, पक्षी चहचहाना लगे, यानी सृष्टि रस से भर गई। यह देख ब्रह्मा भी प्रसन्न हुए, क्योंकि देवी के आने से सृष्टि सरस हुई थी, इसलिए इन्हें सरस्वती का नाम दिया गया। शब्द और नाद की उत्पत्ति कोडोट स्वर देने के कारण वह वाणी की देवी भी कहलाई और श्रुतियों के संकलन के कारण वेदों का ज्ञान भी उन्हीं से प्राप्त हुआ। एक कथा यह भी कही जाती है कि सृष्टि देखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन इसमें किसी तरह कि कोई धुन या शब्द न होने से ब्रह्मा जी बहुत निराश थे। इस निराशा में उन्होंने अचानक ही देवी सरस्वती की ओर देखा। परमपिता के विषाद से भरे चेहरे को देखकर देवी थोड़ी घबराई और इसी असहजता में उनका हाथ वीणा के तारों से टकरा गया। यह ध्वनि सुनते ही श्री ब्रह्मा जी खिल उठे। उन्हें समझ में आ गया था कि सृष्टि में क्या कमी थी। उसके बाद ही सृष्टि को सस्ता का वरदान मिला और वह नवर रसों से युक्त हुई। माँ सरस्वती का संदेश आज के बच्चों के लिए एक जागरूकता और प्रेरणा का प्रकाश है, जो उन्हें अपने जीवन के उद्देश्यों को समझने और उन्हें प्राप्त करने की दिशा दिखाता है। इस कलयुग में जहां तकनीकी उन्नति और भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, माँ सरस्वती हमें यह सिखाती हैं कि असली समृद्धि हमारे भीतर के ज्ञान और सच्ची मेहनत में है। वे हमें यह प्रेरणा देती है कि शिक्षा केवल स्कूल की किताबों तक सीमित ना रहे, बल्कि हर क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें, फिर चाहे वह कला हो, संगीत हो, विज्ञान हो या फिर समाज सेवा। साथ ही साथ माँ सरस्वती हमें अपने भीतर के ज्ञान को विकसित करने की प्रेरणा भी देती हैं। माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए आप अपने घर में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके एक चौकी स्थापित कर लें। चाहे तो आप अपने घर के मंदिर में भी आज के दिन पूजा कर सकते हैं, जहां पर आपके पास माँ सरस्वती की कोई भी प्रतिमा या तस्वीर या पोस्ट हो तो आप उन्हें लगा लें, मूर्ति की स्थापना कर लें। इसके बाद गंगाजल छिड़ककर आप मंदिर में पूजन सामग्रियों को, तस्वीर को, प्रतिमाओं को शुद्ध कर ले। ध्यान रखिएगा कि आज के दिन पीली और सफेद रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है। खास तौर पर पीली वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है। फिर चाहे वो चौकी पर बिछाने वाला वस्त्र हो, आसन हो, स्वयं पहनने वाले वस्त्र हो या माँ सरस्वती का श्रृंगार करने के लिए पुष्प, आभूषण या फिर वस्त्र हो। इनके अलावा भोग में पीले रंग की फल, मिठाई आदि का प्रयोग भी ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। दान में भी पीली वस्तुओं का दान करने से माँ शारदे की कृपा सहजता ही प्राप्त होती है। मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करने के बाद अब आप एक दीपक जलाकर रखें। दीपक के नीचे पुष्प का या फिर अक्षत का आसन जरूर लगाएं।
सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें। गणेश भगवान का नाम ले और उसके बाद माँ शारदे की पूजा की तैयारी करें। जल से भरा हुआ एक लोटा भी रखें, चाहे तो आप इसमें आम या अशोक के पल्लव लगा सकते हैं और ऊपर दीप रखकर दीप जला सकते हैं, जिसे दीप कलश कहते हैं। या फिर केवल एक लोटे में जल भरकर जिसमें एक चुटकी हल्दी जरूर डालें, लौंग का जोड़ा और मिठाई डालें। इसके बाद आप माँ शारदे के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम सरस्वती नमः। माँ शारदे की वंदना करें। वंदना इस प्रकार है, जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के फूल चंद्रमा हिम राशि और मोती के हार की तरह धवल वर्ण की है और जो श्वेत वस्त्र धारण करती है, जिनके हाथ में वीणा दंड शोभायमान है, जिन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया है तथा ब्रह्मा विष्णु और शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजित है, वही संपूर्ण जड़ता और ज्ञान को दूर करने वाली माँ सरस्वती हम सब की रक्षा करें। आप माँ सरस्वती के 108 नामों का उच्चारण भी कर सकते हैं, 108 नामों का जाप भी कर सकते हैं। मंत्र जाप करते समय ही आप माँ सरस्वती का श्रृंगार करें। उन्हें चंदन का, पीले चंदन का या फिर हल्दी का तिलक लगाएं। इसके अलावा लाल चंदन का तिलक भी आप माँ शारदे को लगा सकते हैं। सबसे पहले विधि विधान से गणेश भगवान का ही पूजन करना है। अब आपको अपनी जो भी शिक्षा से जुड़ी हुई सामग्री है, चाहे वह नोटबुक हो, कॉपी किताब, पेंसिल, कलर्स हो, या अगर आप संगीत से जुड़े हैं, कला से जुड़े हुए हैं, तो जो भी सामग्री आपके पास है या आपके पास कोई पुस्तक है, तो उनका पूजन भी आपको करना है। जो विद्यार्थी हैं, आज के दिन जो घर पर माँ शारदे की पूजा करते हैं, उन्हें अपनी सारी कॉपी किताबों की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, तो आप उसी सब्जेक्ट की कोई भी एक कॉपी किताब रखकर चंदन का तिलक लगाकर पुष्प अर्पित करके, अक्षत अर्पित करके उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी छात्र हैं या शिक्षा प्रतियोगिता से जुड़े हुए जो लोग हैं, वह अपनी अपने शिक्षा से जुड़ी हुई सामग्रियों का पूजन करने के अलावा एक सादा पर्ची पर जिस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और उसके बाद अपनी मनोकामना, जिस भी क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, वह आप मनोकामना उस पर्ची पर लिख दें। या आपका जो सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं या जो बड़े होकर आप बनना चाहते हैं, उस सपने को भी आप उस पर्ची पर लिखकर माँ शारदे के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए माँ शारदे से प्रार्थना कर सकते हैं। पूजा करने के बाद जो भी भोग नैवेद्य आपने माँ शारदे को समर्पित करने के लिए रखा है, उसमें से थोड़ा सा भोग नैवेद्य आपको हवन के माध्यम से अग्नि देवता को भी समर्पित करना होता है। एक हवन पात्र में या मिट्टी के एक बड़े से दिए में आप थोड़ी सी हवन सामग्री डालकर उसमें घी डालें, लौंग का जोड़ा डालें और फिर सफ़ेद तिलों से या जो भोग मिठाई आपके पास है, उनसे माँ शारदी का नाम लेते हुए आपको अग्नि देवता को समर्पित करना है। अग्नि देवता को समर्पित करने के बाद अग्नि देवता को थोड़े से जल के छींटे चारों ओर से भी आपको लगाने हैं। फिर माँ शारदे को समर्पित कुछ भजन, कीर्तन, मंत्र जाप जो भी आप करना चाहते हो, अपनी खुशी से अपने समय के अनुसार वह आप कर सकते हैं। फिर कपूर जलाकर माँ शारदे की आरती करें और फिर सबसे अंत में माँ शारदे को भोग लगाएं। पीली मिठाइयों का या पीली खिचड़ी का या आज के दिन मीठे पीले चावल का भोग भी माँ शारदे को अर्पित किया जाता है, जिसे प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटना चाहिए। वसंत पंचमी का दिन किसी भी नए काम की शुरुआत कर के लिए विवाह, मुंडन, रोका या फिर शिक्षा से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, जो भी काम है, उस नए रोजगार की शुरुआत करनी हो, कुछ भी आपको कोई भी शुभ काम अपने जीवन में करना हो, तो उसकी शुरुआत के लिए यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जिसने अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किया है, तो आप उनके हाथों से भी माँ शारदे का पूजन कराकर उन्हें माँ शारदे का आशीर्वाद दिला सकते हैं।
जिनकी कृपा से पूरे जीवन भर माँ शारदे का आशीर्वाद आपके बच्चों पर बना रहेगा। इसके लिए आप से जुड़ी हुई जो भी उनकी पढ़ाई लिखाई के काम में आने वाली जो भी आवश्यक चीजें हैं, उनका स्पर्श अपने बच्चों के हाथों से जरूर कराएं। पहले वो सारी सामग्री माँ शारदे के चरणों में रखें, उन सभी का विधिवत पूजन करें, अक्षत तिलक पुष्पा आदि अर्पित करके फिर अपने बच्चों के हाथ से वो स्पर्श कराएं और थोड़ा उन्हें लिखाने का या पढ़ाने का भी प्रयास करना चाहिए। माँ शारदे को अबीर गुलाल अर्पित करने से जीवन में खुशियों के रंग भरे रहते हैं और किसी दुख का कोई परेशानी का आगमन आपके जीवन में नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, जो भी पूजा में आपने भोग माँ को अर्पित किया है उसे प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटकर स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। आज के दिन बहुत से लोग उपवास भी रखते हैं, लेकिन उपवास आप चाहे तो दोपहर की पूजा हवन करने के बाद चाहे तो खोल सकते हैं, नहीं तो पूरा दिन उपवास रखकर शाम के समय फलाहार भी कर सकते हैं। बात अगर वसंत पंचमी की हो तो दान की बात भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दिन किया गया दान जीवन भर शुभ फलों की प्राप्ति कराने वाला होता है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दान आज के दिन आपको अवश्य करना चाहिए या अपने बच्चों के हाथों से करवाना चाहिए। पुस्तक का दान ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का पूजा में मुख्य रूप से शिक्षा और विद्या का महत्व होता है, तो इस दिन आप गरीब बच्चों को किताबें, नोटबुक्स या शिक्षा से जुड़ी हुई सामग्री दान कर सकते हैं। इससे आपकी शिक्षा के प्रति श्रद्धा और दूसरों के कल्याण की भावना दोनों व्यक्त होती है। दूसरा है वस्त्र दान, श्वेत रंग के यानी सफेद रंग के वस्त्रों का या पीले रंग के वस्त्रों का, जो कि माँ सरस्वती को प्रिय है, उनका दान आप गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को कर सकते हैं। इससे पुण्य मिलेगा और आप आज के दिन किसी को शुद्ध और स्वच्छ कपड़े ही दान में करें, पुराने फटे हुए कपड़े फूल से भी दान में ना दें। दूसरा है अन्नदान, माँ सरस्वती का आशीर्वाद पाने के लिए अन्नदान बहुत ही प्रभावी माना जाता है। इस दिन आप पके हुए भोजन का दान कर सकते हैं या किसी धार्मिक स्थान में अन्न का दान कर सकते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। ध्यान रखें, अन्नदान करते समय कोई पीले रंग के मसाले जैसे हल्दी या किसी भी पीली दाल का आज के दिन आपको दान साथ में जरूर करना चाहिए। पानी का दान यानी जल का दान भी आज के दिन महत्वपूर्ण माना जाता है, तो इस दिन आप जल का दान यदि करते हैं तो पर्यावरण और जीवन के प्रति अपनी आस्था को भी आप प्रकट कर सकते हैं। संगीत और कला से संबंधित दान, यदि आपके पास कोई भी कला संबंधित सामान जैसे संगीत वाद्य यंत्र है, कुछ भी ऐसा है जो अब आप अपने काम में ना लाकर दूसरों के उपयोग में देना चाहते हैं, तो आप इन्हें किसी भी कलाकार या संगीत विद्यालय को दान में दे सकते हैं। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से कला और संगीत में रुचि रखने वाले बच्चों को डोट प्रोत्साहन मिलता है। धन या फिर धन राशि आप किसी योग्य, खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को या समाज के विकास के लिए दान कर सकते हैं। यह दान भी आपके जीवन में समृद्धि और सफलता लाने में सहायक होता है। दान के द्वारा आप न केवल पुण्य अर्जित करते हैं, बल्कि समाज में अच्छाई और भाईचारे का संदेश भी देते हैं और माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दान करने का एक अद्भुत और सुंदर तरीका है। आज के दिन अपने गुरुजनों का सम्मान करना ना भूलें। जिन बच्चों के या जिन लोगों के सिर पर उनके गुरुजनों का हाथ होता है, आशीर्वाद होता है, उनके जीवन में कभी बाधाएं नहीं आती। उन्हें सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए माँ शारदे की पूजा के साथ साथ अपने घर के सभी बड़े बुजुर्गों का और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद भी अवश्य लेना चाहिए। तो यह थी माँ शारदे की पूजा की संपूर्ण जानकारी। आपने माँ शारदे की पूजा में जो भी रंगोली या पुष्प आदि का, अक्षत आदि का प्रयोग किया है, उसे आपको अगले दिन हटाना चाहिए। उसी दिन आपको जो भी पूजन सामग्री है उसका विसर्जन नहीं करना चाहिए। माँ शारदे की प्रतिमा तस्वीर को आप मंदिर में भी रख सकते हैं या अपने घर के स्टडी रूम में, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, वहाँ पर भी रख सकते हैं। जो भोग आपने माता रानी को अर्पित किया है उसे आप प्रसाद रूप में
जरूर बांटकर स्वयं भी ग्रहण कीजिएगा। जो विसर्जन वाली सामग्री है, जैसे जल का विसर्जन, आप चाहे तो दिन के समय ही सूर्य देवता को कर सकते हैं या किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। और यदि आपने अक्षत का गुलाल का प्रयोग किया है तो उसे भी आप किसी पौधे में डाल सकते हैं। अक्षत को आप चिड़ियों के लिए डाल सकते हैं। माँ सरस्वती के 108 नाम: सरस्वती सरस्वत्यै नमः, महाभद्रा महाभद्राय नमः, महामाया महमायाय नमः, वरप्रदा वरप्रदाय नमः, श्रीप्रदा श्रीप्रदाय नमः, पद्मनिल्या पद्मनिल्याय नमः, पद्माक्षी पद्माक्षरे नमः, पद्मवक्त्रगा पद्मवक्त्राय नमः, शिवानुजा शिवानुजाय नमः, पुस्तकधृत पुस्तकधृते नमः, ज्ञानमुद्रा ज्ञानमुद्राय नमः, रमा रमाय नमः, परापराय नमः, कामरूपा कामरूपाय नमः, महाविद्या महाविद्याय नमः, महापातक नाशिनी महापातक नाशिन्य नमः, महाश्रया महाश्रयाय नमः, मालिनी मालिन्य नमः, महाभोगा महाभोगाय नमः, महाभुजा महाभुजाय नमः, महाभागा महाभागाय नमः, महोत्साहा महोत्साहाय नमः, दिव्यांगा दिव्यांगाय नमः, सुरवंदिता सुरवंदिताय नमः, महाकाली महाकालय नमः, महापाशा महापाशाय नमः, महाकारा महाकाराय नमः, महाकुशा महाकुशाय नमः, सीता सीताय नमः, विमला विमलाय नमः, विश्वा विश्वाय नमः, विद्युन्माला विद्युन्मालाय नमः, वैष्णवी वैष्णवे नमः, चंद्रिका चंद्रिकाय नमः, चंद्रवदना चंद्रवदनाय नमः, चंद्रलेखा विभूषिता चंद्रलेखा विभूषिताय नमः, 37 सावित्री सावित्र्य नमः, सुरसा सुरसाय नमः, देवी देव्य नमः, दिव्यालंकार भूषिता दिव्यालंकार भूषिताय नमः, वाग्देवी वाग्देव्य नमः, वसुधा वसुधाय नमः, तीव्रा तीव्राय नमः, महाभद्रा महाभद्राय नमः, महाबला महाबलाय नमः, भोगदा भोगदाय नमः, भारती भारत्य नमः, भामा भामाय नमः, गोविंदा गोविंदाय नमः, गोमती गोमत्य नमः, शिवा शिवाय नमः, जटिला जटिलाय नमः, विंध्यवासा विंध्यावासाय नमः, विंध्याचल विराजिता विंध्याचल विराजिताय नमः, चंडिका चंडिकाय नमः, वैष्णवी वैष्णव्य नमः, ब्राह्मी ब्राह्मय नमः, ब्रह्मज्ञानैक साधना ब्रह्मज्ञानैक साधनाय नमः, सौदामिनी सौदामिन्य नमः, सुधामूर्ति सुधामूर्ते नमः, सुभद्रा सुभद्राय नमः, सुरपूजिता सुरपूजिताय नमः, सुवासिनी सुवासिन्य नमः, सुनासा सुनासाय नमः, विनिद्रा विनिद्राय नमः, पद्मलोचना पद्मलोचनाय नमः, विद्यारूपा विद्यारूपाय नमः, विशालाक्षी विशालाक्ष नमः, ब्रह्मजाया ब्रह्मजायाय नमः, महाफला महाफलाय नमः, त्रयीमूर्ति त्रयीमूर्ते नमः, त्रिकालज्ञा त्रिकालज्ञाय नमः, त्रिगुणा त्रिगुणाय नमः, शास्त्ररूपिणी शास्त्ररूपिण्य नमः, शुंभासुर प्रमथिनी शुंभासुर प्रमथिन्य नमः, शुभदा शुभदाय नमः, सर्वात्मिका स्वरात्मिकाय नमः, रक्तबीज निहंत्री रक्तबीज निहंत्र्य नमः, चामुंडा चामुंडाय नमः, अंबिका अंबिकाय नमः, मुंडकाय प्रहरणा मुंडकाय प्रहरणाय नमः, धूम्रलोचन मर्दना धूम्रलोचन मर्दनाय नमः, सर्वदेवस्तुता सर्वदेवस्तुताय नमः, सौम्या सौम्याय नमः, सुरासुर नमस्कृता सुरासुर नमस्कृताय नमः, कालरात्रि कालरात्र्य नमः, कलाधारा कलाधाराय नमः, रूप सौभाग्यदायिनी रूप सौभाग्यदायिन्य नमः, वाग्देवी वाग्देव्य नमः, वरारोहा वरारोहाय नमः, वाराही वाराह्य नमः, वारिजासना वारिजासनाय नमः, चित्रांबरा चित्रांबराय नमः, चित्रगंधा चित्रगंधाय नमः, चित्रमाल्य विभूषिता चित्रमाल्य विभूषिताय नमः, कांता कांताय नमः, कामप्रदा कामप्रदाय नमः, वंद्या वंद्याय नमः, विद्याधर सुपूजिता विद्याधर सुपूजिताय नमः, श्वेतासना श्वेतासनाय नमः, नीलभुजा नीलभुजाय नमः, चतुर्वर्ग फलप्रदा चतुर्वर्ग फलप्रदाय नमः, चतुरानंद साम्राज्या चतुरानंद साम्राज्याय नमः, रक्तमध्या रक्तमध्याय नमः, निरंजना निरंजनाय नमः, हंसासना हंसासनाय नमः, नीलजंघा नीलजंघाय नमः, ब्रह्मविष्णु शिवात्मिका ब्रह्मविष्णु शिवान्मिकाय नमः, सरस्वती अष्टोत्तर नाम संपूर्ण हुआ।